हेलो दोस्तों, तो आपने झूम खेती के बारे में सुना होगा या अगर नहीं भी सुना है तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि जब मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो जो किसान होते हैं वो उस भूमि को छोड़ करके स्थानांतरित करके नई दूसरी ज़मीन जो है वो तैयार करते हैं और वहाँ पर खेती फिर से की जाती है। और इस तरीके से दूसरा टुकड़े को साफ़ किया जाता है और वहाँ पर ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, इसी को जो है झूम खेती कहा जाता है। इसमें इस प्रक्रिया में किसानों को स्थानांतरण क्यों करना पड़ता है ज़मीनों से, क्योंकि वो किसी भी जो दूसरे उर्वरक जो हैं वो नहीं डालते हैं या जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो उनका प्रयोग नहीं करते। और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कोई और दूसरा उनके पास में माध्यम नहीं होता। इस वजह से वो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं और हर वर्ष जो है वो दूसरे खेत जो है पर बढ़ जाते हैं। मतलब वहाँ की जंगल को साफ़ करते हैं और वहाँ पर खेती की जाती है। उस जंगल को साफ़ करके उस जगह पे खेती करते हैं, पुराने वाले खेत को वो छोड़ देते हैं। फिर 2-3 साल बाद फिर पुराने खेत पर आते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को ही झूम खेती कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, झूम खेती कहाँ कहा जाता है, तो झूम उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जो है उसे इस प्रकार की खेती को वहाँ पर झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। और भी दूसरे बहुत सारे देश हैं जिसमें अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में इसको किसी और नाम से जानते हैं, तो मैक्सिको में, मध्य अमेरिका में किसी और नाम से जानते हैं। वहाँ पर भी झूम खेती जो है वो प्रचलित है, इस तरीके की खेती की जाती है। लेकिन भारत में इस जो स्थान परिवर्तन की जो प्रक्रिया किसान अपनाते हैं खेती के लिए, उसको झूम खेती कहा जाता है।